नमस्कार आप सभी को। आज हम आपको राजस्थान जीके के बारे में बताएंगे। जो अभी सीईटी सेट जो है एक नया पेपर जुड़ चुका है राजस्थान के अंदर। आप लोग सबको पता है कि आज हम राजस्थान जीके के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन स्पीच के बारे में हम आपको बताएंगे कि किरण चाहे सूर्य की हो या किरण आशा की जीवन में सभी अंधकार को मिटा देती है। ध्यान रखना कि इस अंधकार को मिटाने के लिए किरण की आवश्यकता मतलब जरूरी होती है। ठीक है ना। भाग्य तभी साथ देता है जब मेहनत और लगन से हम कार्य करते हैं और उसका सहारा मिलता है, तभी हमारा भाग्य भी साथ देता है। याद रखना। वो सबसे पहले आप राजस्थान जीके के अंदर पढ़ने से पहले इसका मैप जान लेते हैं कि अपना राजस्थान जो है पूरा राजस्थान के अंदर अपने इस प्रकार का मैप है ये। ठीक है ना। और इसकी साइज वगैरह भी पढ़ते रहेंगे हम। और ये जो लंबाई के अंदर कम है, चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये आप लोग सब जानते हो। ठीक है ना। और इसकी 10.41% क्षेत्रफल की दृष्टि से रहता है। पूरे भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान ही है, आपको पता होना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़े से क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने राजस्थान की स्थापना है वो कब हुई थी? 30 मार्च को हुई थी, याद रखना आप लोगों को। और राजस्थान की जो राजधानी है आप लोग सब जानते हो, जयपुर है, जो 1727 के अंदर महाराजा जय सिंह जी के द्वारा स्थापित की गई थी, आप लोग सब जानते हो। जयपुर को हम गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है ना। और राजस्थान की जो राजभाषा है वो हिंदी है। और राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है जो खेजड़ी के नाम से हम जानते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसोफिक्स सिनेरिया। ठीक है ना, ये याद रखना आप लोगों को। और राजस्थान का जो राजकीय पुष्प जो है वो रोहिड़ा, आप लोगों को ये भी जानना है। ठीक है ना। और वैज्ञानिक नाम जो है इसको टिकोमेरा एडुकेडा। ठीक है ना, ये आपको नाम बताया होना चाहिए आपको। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष जो है वो ऊंट है, यानी उसको हम दूसरा जो नाम आता है वो चिंगारा के नाम से भी आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान का ऊंट का जो नाम है वो कमलेश इसके नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का जो चिंगारा का नाम जो है वो गलेजा वेनेटी, ये इसका नाम है। और राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष जो है उसको हम गोडाउन के नाम से जानते हैं, ये भी आपको मैंने बताया है। और राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है, याद रखना है। राजस्थान का राजकीय वृक्ष जो है वो बास्केटबॉल के नाम से जानना है। और आपको ये बताना है कि भारत का जो खेल है वो कौन सा है, वो बताना है आपको। लेकिन राजस्थान का जो राजकीय जो खेल है वो है बास्केटबॉल। और ये आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो भरतपुर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जहाँ से हमारी स्टार्टिंग जो सीमा चालू होती है वो भरतपुर से स्टार्ट होती है। और राजस्थान का जो पेरिस है वो किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान का जो कश्मीर है वो उदयपुर को कहते हैं, ये भी आपको रखना याद। झीलों की नगरी के नाम से इसको जानते हैं। जल महलों की नगरी है वो डिग भरतपुर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी जो है नदी वो है चंबल नदी है। ओके, याद रखना आपको। राजस्थान का जो नृत्य है वो घूमर है, ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान का जो राज्य गीत है वो है बालम केसरी आओ ने मारा पधारो हमारे देश, ये जो है वो राजस्थान का राज्य गीत के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखना आप लोगों को। कुछ एक हम साक्षरता दर ले लेते हैं। राजस्थान में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जो जिला है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। ठीक है ना, जहाँ पे आदिवासियों का भी हमने एरिया माना जाता है थोड़ा सा। और राजस्थान में सबसे अधिक महिला साक्षरता दिवस कोटा के अंदर, आप लोग सब जानते हो। आजकल कोटा के अंदर सभी प्रकार की कोचिंग वगैरह है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर कोटा के अंदर और सीकर के अंदर और झुंझुनू, ये जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट है इन वहाँ पे कोचिंग बहुत ज़्यादा होती है आजकल। और इसलिए उसका एजुकेशन का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता दिवस वाला जालोर है, ये भी आपको याद रखना, 38.5% है। और राजस्थान का प्रथम संपूर्ण जो साक्षरता दिवस वाला है वो अजमेर है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अजमेर हार्ट ऑफ सिटी है, यानी हार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो हृदय जो राज्य जिला कहते हैं वो अजमेर को कहते हैं, क्योंकि पूरा बीच में है। ठीक है ना। मक्का मदीना भी अपने कहते हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। बहुत बड़ा एरिया अपने राजस्थान के अंदर अजमेर का बहुत बड़ा भाग है, याद रखना। अनुसूचित जनजाति और जनसंख्याओं में भारत का जो स्थान रहा है वो 6ठा रहा है। और राजस्थान की जनगणना जातियों में सर्वाधिक जो जाति है वो मीणा जनजाति है। राजस्थान में द्वितीय प्रमुख जनजाति भील की है। और जनजाति की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है वो उदयपुर है, याद रखना वो। और जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का जो है वो 34वां स्थान है, याद रखना वो। ठीक है। 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जिला है वो 21 जिले हैं, याद रखना वो। तो मैंने आपको इसमें राजस्थान के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपको, जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण इसका योगदान रहता है। सबसे पहले आपके सामने राजभाषा राजस्थान का खेजड़ी वृक्ष किसे कहते हैं? ठीक है ना, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो और राजस्थान का राजकीय पक्षी गोडावण सोन चिड़ी के नाम से जाना जाता है, ज़्यादातर ये जैसलमेर में पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर है, आपको मैंने पहले ही बताया, तो दोबारा से मैं आपको बता रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये आते रहते हैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, और ये रिपीट होते रहते हैं। ठीक है ना। और इसके राज्य वृक्ष जो है वो खेजड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। रोहिड़ा वो राज के पुष्प है जो रोहिड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, रोहिड़ा की लकड़ी वगैरह होता है, फर्नीचर भी बहुत ज़्यादा है, कॉस्टली होता है। ठीक है। और राजस्थान के ऊँट जो है वो क्या है? राजस्थान का राजकीय पशु माना जाता है। और चिंगारा भी किसे कहते हैं? एक चिंगारा भी आता है, एक ऊँट भी माना जाता है। ठीक है ना। तो ऊँट जो होता है आप लोग सब जानते हो, रेगिस्तान का जहाज के नाम से जाना जाता है। और ये 15 दिन तक बिना पानी भी रह सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है ना।
इस प्रकार से मैंने आपको बताया है। गोडाउन आपको बताया था, गोडाउन जो है वो राजस्थान का राजकीय पक्षी जो है वो गोडाउन है, याद रखना। ग्रेटेस्ट इंडियंस बस्टर्ड, ये जो है वो गोडाउंस है, ठीक है। राजस्थान का जो खेल जो आता है वो राजस्थान का बास्केटबॉल है, ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान के जो प्रवेश द्वार है वो भरतपुर है। देखो यहाँ का जो हिस्सा होता है, यानी पूर्व में जो स्टार्टिंग होती है आपकी राजस्थान की, वो भरतपुर से ही स्टार्ट होती है, और ये इसका राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और राजस्थान का पेरिस और गुलाबी नगरी का जो शहर है वो जयपुर को ही कहा जाता है। और राजस्थान की कश्मीर यानी उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, आप लोग सब जानते हो इसको अच्छे से। जल महल डिग भरतपुर के अंदर है। और राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी जो है नदी चंबल है, जो मध्य प्रदेश से आते हुए राजस्थान होते हुए कहाँ चली जाती है, वो यूपी के अंदर चली जाती है। तो ये 3 राज्य है वो क्रॉस करती है, तो सबसे बड़ी नदी, और 3 राज्य को प्रवेश करने के बाद में अंतिम इसका छोर जाता है, यमुना में मिल जाती है, याद रखना आप लोगों को। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया है। और राजस्थान का जो नृत्य है वो घूमर है। घूमर आप लोग सब जानते हो, काफ़ी आप वीडियो में देखते रहते हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको राजस्थान के बारे में बताया है। राजस्थान का राज्य जो गीत है वह केसरिया बालम आओ ने पधारो हमारे देश, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। विदेशों में इसकी काफ़ी गूंज चलती रहती है, आप लोग सब जानते हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको थोड़ा सा राजस्थान का जो पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। तो ऐसे भी हम नए नए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा इसके बारे में, और इसमें क्या सुधारना बाकी है ये भी आप बताइएगा। बहुत बहुत